वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं कोलोइडल स्टेट, जो कि आप सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोलोइडल स्टेट क्या है? एक किसी भी पार्टिकल की एक स्टेट है, ठीक है। अब ये डिपेंड करती है ये स्टेट ऑन द पार्टिकल साइज, ठीक है। जब भी हम कोलोइडल स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे या कोलोइडल स्टेट को आप डिफाइन करोगे, तो ये जो डेफिनेशन होगी ये किस पर डिपेंड करेगी? पार्टिकल साइज पर, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप ट्रू सॉल्यूशन देखेंगे, उसी तरह आप सस्पेंशन देखेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन या जो कोलोइडल स्टेट है ये किस पर डिपेंड करती है? पार्टिकल साइज पर। किसके? जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगी कोलोइडल स्टेट। तो है क्या? देखो, द कोलोइडल स्टेट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। इट इज़ रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है जो आप नॉर्मली देखते हैं, और जो सस्पेंशन है, ठीक है। अभी हम सस्पेंशन भी देखेंगे है क्या। तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स का साइज होगा, वो जो इंटरमीडिएट साइज होगा, वो किस किस स्टेट का होगा? कोलोइडल पार्टिकल्स का होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, कोलोइडल स्टेट में हम पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है उसको कैटेगराइज करते हैं या उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है। जो नॉर्मली आपने कोई भी सॉल्यूशन, जैसे आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लें, तो उसको आप डिसॉल्व करने के बाद अगर आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं जो पार्टिकल का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है। किस पार्टिकल का? सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉल रहेगा, और स्मॉल रहे तो इसको हम किसी भी माइक्रोस्कोप से इनके पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते, या नेक्ड आइज से। किसके? जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स को या उसमें जो सॉल्यूट है उसको आप नेक्ड आइज से देख नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है? तो इनका पार्टिकल इतना स्मॉलर होता है, और ये पार्टिकल्स ईजिली क्या हो जाता है? डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से। इस किसी भी मेम्ब्रेन मीन्स क्या है? यहाँ पर कोई आप फिल्टर पेपर ले रहे हैं जो आप लैब में यूज़ करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर, उससे आप पास कराएंगे तो इसके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उस पार्टिकल से भी पास हो जाएंगे। अगर आप पास कराना चाह रहे हैं कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इजीली दोनों मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। यानी कि दोनों मेम्ब्रेन में से एक आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर, दूसरा जो आपका एनिमल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इतना आपको पता चला कि ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या है। और ट्रू सॉल्यूशन एक क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, ये याद रखना। आपको पता है सॉल्यूशन बनने के बाद आप उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कहाँ पर सॉल्यूट है, कहाँ पर होमोजेनस का मतलब वही होता है कि जहाँ पर आप क्लियर डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चल रहा है कि सॉल्यूट कहाँ पर है, सॉल्वेंट कहाँ पर है, तो उसे हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो सबसे स्मॉलर पार्टिकल साइज जो सॉल्यूट का होगा वो किस में होगा? ट्रू सॉल्यूशन में। अभी हम बता देंगे कि किस रेंज में होता है, क्योंकि पार्टिकल की रेंज बता देंगे कितना नैनोमीटर से कितना नैनोमीटर, चाहे आप किसी भी यूनिट में देखें। तो उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, दूसरा हमारा है सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो देखो, सस्पेंशन क्या होता है? द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज एंड दस इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइट एंड डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसका जो पार्टिकल साइज़ है काफ़ी लार्ज होता है, तो इसके पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और पार्टिकल साइज लार्जर है तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास भी नहीं हो पाएंगे, समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पा रहे हैं तो एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो इसमें तो पोर साइज होता है वो काफ़ी स्मॉलर होता है, तो इससे पास होना तो बनता नहीं है, ठीक है। तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो सबसे लार्जर होगा, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? एक हेट्रोजेनस सिस्टम होगा। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? जैसे आपने एक ले लिया, आप वाटर ले रहे हैं, वाटर में आप किसके पार्टिकल डाल दे रहे हैं? मान लिया कोई मेटल के पार्टिकल डाल दे रहे हैं, ठीक है, मेटल के पार्टिकल्स। तो मेटल के पार्टिकल आपको इजीली दिखते हैं, या आपने कॉपर या जिंक कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, या आपने सैंड पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, तो वो सस्पेंशन बनाएंगे, समझ में आ रहा है? तो उसमें पार्टिकल साइज़ आपको नेक्ड आइज से भी आप देख पा रहे हो उसको, और काफ़ी लार्जर भी है, ठीक है। तो लार्ज पार्टिकल साइज़ है तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास भी नहीं हो पाएंगे, और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से पास होने वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही है कोलोइडल स्टेट, ठीक है। थोड़े हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर से हम समझ पाएंगे कोलोइडल स्टेट क्या है। तो देखो, हमने बोला था
जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और नॉर्मल फिल्टर पेपर दोनों से पास हो जाते हैं। सस्पेंशन के नहीं नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास होते हैं, नहीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। लेकिन ये जो कोलोइडल स्टेट है, ठीक है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर आप लैब में यूज़ करते हैं उससे पास हो जाते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो उसमें पोर साइज है वो और स्मॉलर होता है, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, उनका जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। व्हाट इज़ कोलोइडल स्टेट? तो कोलोइडल स्टेट को आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द सॉल्यूशन और द स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर द पार्टिकल साइज इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनका जो साइज़ होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। और सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में साइज़ क्या होगा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर पता चला है। जहाँ पर कोलोइडल स्टेट में या कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, तो उसमें जो साइज होता है वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन को या ऐसे हम स्टेट को क्या बोलते हैं? कोलोइडल स्टेट। और कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या है? एक हेट्रोजिनस सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? एक हेट्रोजिनस सिस्टम है। तो जैसे आप मिल्क देखते हैं, मिल्क एक क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। जेल देखते हैं, अभी कोलोइडल सॉल्यूशन है। अभी हम डिफरेंट टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, जो उसमें कंपोनेंट्स है उसके लिए एक टर्म आता है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आप इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रोल है वो किसका है? साइज है पार्टिकल्स के साइज़ का, ठीक है। तो पार्टिकल्स का साइज आपको क्लियर है तो आप डिफाइन कर सकते हैं कोलोइडल स्टेट को। तो हम यहाँ पर अगर आपको अलग अलग यूनिट में पूछ रखा है पार्टिकल साइज़, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन आसानी से आपको पता है, आपको पता है कि कितने नैनोमीटर में कितने मीटर, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके पार्टिकल साइज़ कोलोइडल सॉल्यूशन का बता सकते हैं या किसी और स्टेट का या सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन दोनों का बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है, मीटर में दे रखा है। तो मीटर में देखो 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू आप जानते हैं 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से लेस ही होता है। अगर आप मीटर में ही देखना चाह रहे हो तो 10⁻⁻9 मीटर से जब लेस होता है पार्टिकल का साइज़ तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर टू 1000 मीटर वो नैनोमीटर, ठीक है। या मीटर में बोले तो 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻7 मीटर पर जो पार्टिकल का साइज़ है, इस रेंज के जो पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में आएंगे? कोलोइडल स्टेट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा या आप 10⁻⁻7 मीटर से ज़्यादा अगर साइज़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो किसी भी यूनिट में आए आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन के लिए आपको पता है 11th में आप पढ़ते हैं, बेसिक यूनिट पढ़ते हैं, वहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है इतना, ठीक है। तो इसमें अगर आप एंगस्ट्रम में देखें, एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, लेस देन 10 एंगस्ट्रम ट्रू सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। और 10 एंगस्ट्रम टू 1000 एंगस्ट्रम किस में आएगा? आपका ये कोलोइडल पार्टिकल के लिए, ठीक है। 10 एंगस्ट्रम टू 1000 एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रम ये सस्पेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर पता होना चाहिए। पीकोमीटर में भी आप देख सकते हैं, तो पीकोमीटर में भी आपके पास है लेस देन 1000 पीकोमीटर, ठीक है। ये सब 1 नैनोमीटर के इक्वल है, ठीक है। और 1000 से 10⁵ पीकोमीटर आपका क्या हो जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। और ग्रेटर देन 10⁵ पीकोमीटर ये सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर आपने सॉल्यूशन का टाइप देखा, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन देखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन में क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोलोइडल सॉल्यूशन में जो आप जहाँ पर आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर जो अलग अलग कंपोनेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन के, उनके लिए क्या स्पेसिफिक नेम होगा वो भी हम देखेंगे। तो इतना आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।